नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आचार्य एस एन शास्त्री अपने इस चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी फाल्गुन मास चल रहा है और इस फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को अभी होली का पर्व मनाया जा रहा है। 24 मार्च 2024 वार सोमवार को यह पर्व बड़े ही खुशी के साथ मनाया जाने वाला पर्व है। अभी आप जानते हैं कि इस होली के पर्व के ऊपर हम कुछ समस्याओं का निदान भी कर सकते हैं। भारतीय नव संवत्सर के अनुसार अभी चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नया संवत्सर शुरू हो जाएगा। अभी ये जो त्यौहार है ये फाल्गुन शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को मनाया जा रहा है। आप इस त्यौहार को मनाने के लिए तरह तरह की अभी आप तैयारियां कर रहे हैं। प्यारे सज्जनों, प्यारे दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं भारतीय ज्योतिष के अनुसार आप इन सभी पुरानी जो नए संवत के लिए आने वाली खुशियाँ और पुरानी जो बुराइयाँ थी, कष्ट थे, परेशानियाँ थी, जो भी आपको मुसीबतें थी, वो पुराने संवत के साथ ही होलिका दहन में जलाए जाते हैं। ये सब बुराइयाँ जलकर राख हो जाती है। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि आपके पास किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार की आप परेशानियाँ महसूस कर रहे हैं, कोई भी आपके ऊपर कष्ट आया हुआ है, कोई परेशानी आई हुई है, मुसीबत आई हुई है, आपके कार्यों में अड़चनें आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं, कोई कार्य आपका सिद्ध नहीं हो रहा है, आर्थिक परेशानियों से भी आप जूझ रहे हैं, तो मेरे द्वारा बताई हुई जो भी है विधि उसका आप अनुसरण कीजिए और आप निश्चित ही सफलता प्राप्त करेंगे और सफलता प्राप्त करने के साथ साथ आप खुशियाँ भी महसूस करेंगे। अभी नए जो संवत है उससे पहले होलिका पर्व है, होलिका दहन किया जाएगा। अब होलिका दहन के समय आप जितनी भी परेशानियां हैं, आप जैसा भी कष्ट महसूस कर रहे हैं, किसी प्रकार की अड़चन महसूस कर रहे हैं, तो उनका सभी का निदान इस होलिका दहन में हो जाएगा। आप ये मेरे द्वारा बताए गए उपाय अवश्य कीजिए। अब सबसे पहले मैं बताता हूँ कि होलिका दहन जो है वो शुभ मुहूर्त देख कर किया जाता है, बिना मुहूर्त के नहीं किया जाता। अब की बार होलिका जो दहन है वो देर रात में है, फिर उससे पहले भद्रा का समावेश है। अब भद्रा के अंदर होलिका दहन करना शुभ नहीं माना जाता है। होलिका दहन करने के बाद में आप उस राख को, यानी होलिका दहन की जो राख है, उस राख को आप ठंडी होने के बाद अपने घर पर ले आइए और एक डिबिया में बंद कर लीजिए। अब जो भी आपको जहाँ भी जाना है रोजगार के लिए, इंटरव्यू के लिए, तो आप उस भस्मी से तिलक अवश्य करके निकलिए। अब उसका तिलक करने से आपको बहुत फायदा होगा, आपकी विजय होगी, आपको कामयाबी मिलेगी। इस दिन आप इस भस्म का जो उपाय है वो करने से आप सभी समस्याओं से दूर हो सकते हैं। और अलग अलग चीज़ों के होलिका दहन में अर्पित करने का विधान भी बताया गया है। होलिका दहन शुरू होने के बाद में आप वहाँ पर जाइए और जाकर के आप किसी भी समस्या से जूझ रहे हैं, सबसे पहले होलिका की जो अग्नि है उसको प्रणाम कीजिए और उसके बाद आप अपना जो भी उपाय है वो शुरू कीजिए। सबसे पहले जो उपाय मैं बता रहा हूँ, यदि आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी परीक्षा में जा रहे हैं, तो आप इस राख का तिलक करके जाएं, सफलता अवश्य मिलेगी। दूसरा जो उपाय है, यदि आप रोगी हैं, आप कभी ठीक हो जाते हैं, कभी उस रोग से ग्रस्त हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए काले तिल जो आते हैं उसको अपने ऊपर से 3 बार घुमा करके होलिका की अग्नि में डाल दीजिए, आपके रोग का शमन हो जाएगा। अगला जो उपाय है, यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो आप धन लाभ के लिए छोटी सी चंदन की लकड़ी आप उस अग्नि में डालना न भूलें। और यदि आप किसी रोजगार के लिए जा रहे हैं तो आप पीली सरसों जो आती है उसको 3 बार घुमा करके और उस अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में यदि समस्याएं आ रही हैं या विवाह होने में, शादी होने में देरी हो रही है, तो आप बाजार से हवन सामग्री का पूरा लेकर के आए, उसमें जो मिलाए थोड़ा सा घी मिला करके उसको तैयार करें और अंजलि भर करके आप उस हवन सामग्री को होलिका की अग्नि में प्रवाहित अर्थात अर्पित कर दें। अगला जो उपाय है, यदि आप तंत्र मंत्र से परेशान हैं तो आप
जो राई आती है उस राई को अपने ऊपर से 3 बार घुमा करके होलिका की अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। यदि आप समझते हैं कि मेरे शत्रु बहुत हो गए हैं, उन शत्रुओं से छुटकारा कैसे मिले, तो आप ये जो पीली सरसों बनाई है, इस पीली सरसों को अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके होली की अग्नि में अर्पित कर सकते हैं। इस प्रकार से होलिका दहन के समय हम अपनी समस्याओं का निदान कर सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और आप यदि इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके पास तो जब आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपके पास तो ये सूचना पहुंच गई है, लेकिन यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो उन दूसरों के पास ये जो जानकारी है कैसे पहुंचेगी। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए शेयर अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय माता दी।